यूक्रेन के बीच महायुद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीदें फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। वैसे तो शुरू से ही कहा जा रहा है कि नेटो से नजदीकियां ही यूक्रेन पर हमले की वजह है, लेकिन क्या सिर्फ यही सच है या जंग की वजह कुछ और भी नजर आती है? क्या है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की असली वजह? क्या नेटो से यूक्रेन की नजदीकियां ही युद्ध की असली वजह है? व्हाइट गोल्ड ने कराया रूस यूक्रेन वॉर। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों की तस्वीरें दुनिया पिछले 2 महीने से देख रही है। न रूस रुकने को तैयार है, न ही यूक्रेन झुकने को। पिछले 2 महीने से हर कोई नेटो और यूक्रेन के संबंधों को जंग की असली वजह मान रहा है, लेकिन क्या यही युद्ध का पूरा सच है या पूरा सच जमीन के नीचे छिपा है? जी हाँ, जमीन के नीचे। हम बात कर रहे हैं खनिज संपदा की, जिसका अकूत भंडार यूक्रेन में है, जिसमें शामिल है लिथियम, जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। अब इस लिथियम को युद्ध की असली वजह क्यों माना जा रहा है? इसके लिए आपको लिथियम के बारे में समझना होगा, ताकि आप समझ सकें कि लिथियम को व्हाइट गोल्ड क्यों कहा जाता है। लिथियम एक केमिकल मेटल है जो चांदी की तरह सफेद रंग का होता है और पिछले कुछ वर्षों से इससे बैटरियां बनाई जा रही हैं, जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन, लैपटॉप से लेकर कार तक में किया जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर में लिथियम की मांग बढ़ी है। लिथियम की मांग की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसे तेजी से कम होते पेट्रोल, डीजल और कोयले का विकल्प माना जा रहा है, वो भी उस दौर में जब दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। सौर और वायु ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऐसे में बिना सूरज के उगे और हवा के चले भी इसकी ऊर्जा को स्टोर करने में लिथियम बैटरियों की मांग बढ़ने वाली है। अब सवाल ये है कि लिथियम बैटरी ही क्यों? तो इसका सीधा जवाब है इसकी खूबियां। लिथियम बैटरियां ज्यादा ताकतवर और हल्की होती हैं और दूसरी बैटरियों की तुलना में अधिक वक्त तक चलती हैं। लिथियम बैटरियों की स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जो तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार के लिए मुफीद है। जाहिर है एनर्जी के इस भविष्य को दुनिया पहचान चुकी है। ऐसे में हर देश लिथियम रिजर्व करने की होड़ में है। लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है यूक्रेन में, जिसे रूस अपने कब्जे में लेना चाहता है। यूक्रेन के विशेषज्ञों की माने तो यूक्रेन का ज्यादातर लिथियम भंडार पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके और मध्य यूक्रेन के क्यूरोबोहरादी में होने का अनुमान है। और शायद यही वजह है कि पिछले 2 महीनों में रूस ने सबसे बड़ी जंग इन्हीं इलाकों में छेड़ रखी है। और अब रूस इन इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा करके इस व्हाइट गोल्ड को अपना बनाना चाहता है, ताकि उसका लिथियम खजाना दुनिया में सबसे बड़ा हो सके। रूस के पास अब भी 10 लाख टन लिथियम भंडार होने का अनुमान है और 2014 से ही वो इसे वैकल्पिक एनर्जी के रूप में देख रहा है। और अब उसकी नजर 2030 तक ग्लोबल लिथियम मार्केट में 10% हिस्सेदारी की है, जिसके लिए यूक्रेन का यह अकूत भंडार उसके लिए बेहद जरूरी है। लिथियम की मांग और कीमतों के 4 साल के आंकड़ों को देखें तो ये समझना कठिन नहीं होगा कि दुनिया भर की कंपनियों ने लिथियम को समझना शुरू कर दिया है, जो साबित करता है कि आने वाला युग लिथियम युग होने वाला है।
2018 में बैटरी ग्रेड लिथियम की कीमत 1301 रुपए प्रति किलो थी, जो 2020 में गिरकर 612 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। लेकिन 2021 में इसकी कीमत फिर 1301 रुपए प्रति किलो हो गई, जो 2022 में 5 गुना बढ़कर 6200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। हालांकि रूस के पास अब भी लिथियम का बड़ा भंडार है, लेकिन वो अपनी इस ताकत को और बढ़ाने में जुटा है, जिसके लिए वो चिली में लिथियम प्रोजेक्ट में 51% शेयर खरीद रहा है। अर्जेंटीना की लिथियम फर्म में 15% हिस्सेदारी ले रहा है। बोलीविया में $300 मिलियन का न्यूक्लियर सेंटर बना रहा है। साथ ही जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी लिथियम खदान में 51% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रहा है। क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में रूस का ये विस्तार अब यूक्रेन तक पहुंच गया है, जहां के खनिज खजाने उसको दुनिया के ताकतवर मुल्कों में शामिल कर सकते हैं। और यही वजह है कि हमले लगातार जारी हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि यूक्रेन पर रूस के हमलों की वजह सिर्फ लिथियम ही है, लेकिन इतना जरूर है कि नेटो से यूक्रेन की नजदीकियां तो बहाना है, व्हाइट गोल्ड भी रूस का निशाना है। तो यूक्रेन में लिथियम का ज्यादातर भंडार उसके पूर्व के डॉनबास इलाके में है, जहां कब्जे के लिए रूस की सेना इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। कैसे आपको बताते हैं, क्योंकि यूक्रेन के विशेषज्ञों के मुताबिक वहां के पूर्वी इलाके में करीब 5 लाख टन लिथियम मौजूद है। और अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो यूक्रेन दुनिया के सबसे ज्यादा लिथियम भंडार वाला देश बन सकता है। बताया जाता है कि सफेद सोने की ये खान वहां जापोरिजिया, येरोवहाराद और डोनेस्क में सबसे ज्यादा है, लेकिन यूक्रेन में मौजूद इस लिथियम भंडार का अभी तक इस्तेमाल ही शुरू नहीं हो पाया। यानी यूक्रेन के पास कीमती लिथियम तो है ही, लेकिन उसने अभी तक उसका फायदा नहीं उठाया है। तो आप सोचिए किस तरह के ये पूरी तरह से भंडार यहां पर नजर आते हैं। तो भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर पाएं। यूपी में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का अभियान जारी। प्रदेश में अब तक 22,000 लाउडस्पीकर हटाए गए। 42,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज की गई कम। दिल्ली में बिजली संकट का अलार्म। बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने की आपात बैठक। पर्याप्त कोयला आपूर्ति के लिए केजरीवाल सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र। गुजरात दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ पहुंचे साबरमती आश्रम। पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद शाम 4:30 बजे वैष्णव समुदाय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।